राजस्थान की रहस्यमयी धरती पर बसा एक ऐसा स्थान जहां हर रात कुछ ऐसा घटता है जिसे विज्ञान भी समझने में असमर्थ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी धाम की। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां अदृश्य शक्तियां विचरण करती हैं, जहां हनुमान जी स्वयं अपने भक्तों के कष्ट हरने के लिए प्रकट होते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जैसे ही रात का अंधेरा गिरता है, यहाँ की हवाओं में कुछ अजीब सा बदलाव महसूस होता है। यहाँ पर आकर आप केवल एक दर्शक नहीं रह जाते, बल्कि इस अद्भुत अनुभव का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्या है इस मंदिर की सच्चाई? क्यों इस मंदिर में आने वाले लोगों को प्रसाद ग्रहण करने की अनुमति नहीं है? और सबसे बड़ा रहस्य, आखिर क्यों बालाजी की प्रतिमा का चेहरा हमेशा ढका रहता है? कहते हैं इस मंदिर में हर दिन कोई न कोई चमत्कार घटित होता है, लेकिन यह चमत्कार जितना रहस्यमयी है, उतना ही भयावह भी। लोग बताते हैं कि यहाँ पर तांत्रिक साधनाएं की जाती है, जहाँ ऊपरी शक्तियों से ग्रसित लोग अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। लेकिन इस मंदिर में प्रवेश करने के बाद आप जिस रहस्य से रूबरू होते हैं, वह आपकी सोच से कहीं अधिक गहरा और अनसुलझा होता है। क्या यहाँ वाकई में बुरी शक्तियाँ वास करती हैं? क्या आत्माएं यहाँ पर शांति की खोज में भटकती है? कई लोगों का मानना है कि यहाँ आने के बाद उनकी परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ आने के बाद जीवन भर के लिए कोई अजीब अनुभव अपने साथ ले लिया। यहाँ प्रवेश करने से पहले कई नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, क्योंकि यह कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि शक्ति और रहस्य का केंद्र है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? इस मंदिर का इतिहास भी उतना ही रहस्यमयी है जितना कि इसका वर्तमान। मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर कई 100 वर्षों से अस्तित्व में है, लेकिन इसके निर्माण की सटीक तिथि आज भी अज्ञात है। मंदिर से जुड़ी सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ आने वाले लोग अपने पीछे कभी प्रसाद नहीं ले जाते। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जिन्होंने मंदिर का प्रसाद बाहर ले जाने की कोशिश की, उनके जीवन में अनचाही घटनाएं घटित होने लगीं। क्या यह केवल अंधविश्वास है या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से कुछ दूरी पर ही बावड़ी कुआं भी मौजूद है, जिसकी कहानी जितनी रहस्यमयी है, उतनी ही रोचक भी है। यहाँ पर मौजूद हर्षद माता मंदिर भी कम रहस्यमयी नहीं है। यह मंदिर केवल आस्था का स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसा केंद्र है जहां अदृश्य शक्तियां सक्रिय रूप से मौजूद हैं। यह कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सच है जिसे जानने के बाद आपका मंदिरों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। दोस्तों, वैसे तो संपूर्ण भारत में हनुमान जी के लाखों मंदिर मौजूद हैं, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी मंदिर अपनी अनूठी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर हर दिन जनसमूह का सैलाब उमड़ता है। यहाँ 1 या 2 हजार नहीं, बल्कि लाखों लोग यह दावा करते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी की शरण में जाने के बाद उन्हें और उनके परिवार को एक नया जीवन मिला है। राजस्थान के दौसा जिले में 2 पहाड़ियों के बीच बसा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर 21वीं सदी के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक माना जाता है। यहाँ आने वाले लोग अक्सर कुछ ऐसा देखते और अनुभव करते हैं जिसे पहली बार देखकर उनकी आंखें अविश्वास और भय से भर जाती हैं। यहाँ की फिजाओं में गूंजते मंत्र, अनुष्ठान के दौरान उठने वाली गूढ़ ध्वनियाँ और पीड़ित लोगों की असामान्य गतिविधियाँ इस स्थान को और भी रहस्यमयी बना देती हैं। विज्ञान भूत प्रेत और ऊपरी बाधाओं को नहीं मानता, लेकिन हर दिन हजारों लोग यहाँ इन्हीं बाधाओं से मुक्ति की आस लेकर आते हैं, और चौंकाने वाली बात यह है कि उनमें से कई ठीक भी हो जाते हैं। क्या यह केवल आस्था का प्रभाव है या फिर इस स्थान पर सच में कोई दैवीय शक्ति कार्यरत है? यह प्रश्न आज भी अनसुलझा है, लेकिन एक बात निश्चित है, जो भी इस मंदिर में आता है वह यहाँ से पहले जैसा नहीं लौटता। ऐसे ही कई अनगिनत रहस्य इस मंदिर में छुपे हुए हैं, जो हर किसी को विचार करने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के इन सभी रहस्यों को जानने के से पहले हमें जानना होगा इस मंदिर के निर्माण के बारे में। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर अपने अनोखे इतिहास और रहस्यमयी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर न केवल भक्ति और श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि इसे चमत्कारों और रहस्यों से भरा हुआ भी माना जाता है। यहाँ 3 प्रमुख देवता विराजमान हैं, भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान जी। मान्यता है कि यहाँ स्थापित हनुमान जी की मूर्ति लगभग 1000 वर्ष पुरानी है, और यह स्वयं अरावली की पहाड़ियों के बीच प्रकट हुई थी। मंदिर की स्थापना से पहले यह स्थान घने जंगलों से घिरा हुआ था, जहाँ जंगली जानवरों का निवास था। इसी स्थान पर गोसाई जी महाराज तपस्या किया करते थे। एक रात उन्होंने एक अनोखा स्वप्न देखा। वे अचानक उठकर चल पड़े, बिना यह जाने कि वे कहाँ जा रहे हैं। तभी उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। हजारों जलते हुए दीपक, हाथियों और घोड़ों की आवाजें और एक विशाल सेना उनकी ओर आती दिखाई दी। जब सेना उनके सामने पहुंची तो सेना के प्रधान ने झुककर श्री बालाजी महाराज को दंडवत प्रणाम किया और उसी रास्ते से वापस चला गया। यह देखकर गोसाई जी महाराज चकित रह गए, क्योंकि उनके पास किसी मूर्ति की स्थापना नहीं हुई थी। फिर भी सेना के प्रधान ने प्रणाम किया।
अगली रात उन्हें फिर से 3 दिव्य मूर्तियां स्वप्न में दिखाई दीं और एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, उठो, मेरी सेवा का भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा। जब गोसाई जी महाराज ने इस बात को अनदेखा किया तो स्वयं हनुमान जी महाराज ने उन्हें दर्शन दिए और सेवा करने का आदेश दिया। अगले दिन गोसाई जी ने स्वप्न में दिखाई गई जगह पर जाकर देखा कि चारों ओर से घंटों, घड़ियालों और नगाड़ों की ध्वनियां आ रही हैं, लेकिन कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने गांव के लोगों को यह बात बताई और सभी ने मिलकर वहां बालाजी महाराज का एक छोटा सा मंदिर स्थापित कर दिया। हालांकि शुरुआत में यह मंदिर केवल स्थानीय लोगों के लिए एक उपासना स्थल था, लेकिन गोसाई जी महाराज की भक्ति और साधना ने इस स्थान को चमत्कारी बना दिया। ऐसा कहा जाता है कि उनकी उपस्थिति में भूत प्रेत और ऊपरी बाधाओं से ग्रस्त कई भक्तों को मुक्ति मिली। उनकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रभावशाली थी कि लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आने लगे। 19वीं शताब्दी में यह मंदिर प्रसिद्ध होने लगा और इसकी ख्याति पूरे भारत में फैल गई। अब यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक दिव्य दरबार बन चुका था, जहां लोग अपनी ऊपरी बाधाओं और बुरी शक्तियों से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। आज यह मंदिर राजस्थान के सबसे अधिक देखे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां हर दिन हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर में 3 प्रमुख गर्भगृह हैं। पहला, भगवान हनुमान जी बालाजी महाराज। यहाँ मुख्य रूप से हनुमान जी की पूजा की जाती है, जिन्हें भक्तों की सभी परेशानियों को हरने वाला देवता माना जाता है। दूसरा, कोतवाल कप्तान भैरव जी। यह भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं, जो श्रद्धालुओं की रक्षा करते हैं। इनकी मूर्ति को चमेली के सुगंधित तिल के तेल और सिंदूर से चोला चढ़ाया जाता है। तीसरा, प्रेतराज सरकार। इन्हें भगवान विष्णु का एक स्वरूप माना जाता है, जो इस मंदिर में आने वाली नकारात्मक शक्तियों और बुरी आत्माओं को दंड देने का कार्य करते हैं। मंदिर का प्रबंधन श्री मेहंदीपुर बालाजी मंदिर प्रबंधक समिति द्वारा किया जाता है, जो इसके रखरखाव और व्यवस्थाओं की देखरेख करता है। तो दोस्तों, यह था इस मंदिर के निर्माण का संपूर्ण इतिहास। आइए अब आपको इस मंदिर के उन रहस्यों के बारे में बताते हैं जिनके कारण इस मंदिर को एक चमत्कारिक रूप में देखा जाता है। नंबर 1, मेहंदीपुर बालाजी के प्रसाद का रहस्य। अक्सर जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो प्रसाद चढ़ाते हैं और उसे ग्रहण कर पुण्य कमाने की मान्यता रखते हैं, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर इससे अलग है। यहाँ का प्रसाद न तो खाया जाता है, न ही घर ले जाया जाता है और न ही किसी और को दिया जाता है। भारत में यह शायद एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ प्रसाद चढ़ाने के बाद उसे ग्रहण नहीं किया जाता। यहाँ भगवान बालाजी को लड्डू, प्रेतराज को चावल और भैरव को उड़द का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि जिन लोगों पर प्रेत बाधा या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, वे इस प्रसाद को ग्रहण करते ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। मेहंदीपुर बालाजी में 3 प्रकार के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। पहला प्रसाद, इसे दुरस्त के नाम से जाना जाता है। इसके लिए आपको मंदिर के बाहर किसी भी दुकान से छोटे दुरस्त लड्डू लेने की आवश्यकता होती है। आपको इन लड्डुओं की 2 प्लेटें दी जाएंगी, जिन्हें मंदिर के सामने खड़े पुजारियों को अर्पित करना होगा। वे जितने चाहे उतने लड्डू लेंगे और उन्हें देवता के सामने जलती हुई अग्नि में डाल देंगे। प्रत्येक प्लेट में 4-5 लड्डू होते हैं। दुरस्त का समय सुबह की प्रार्थना के बाद और शाम की प्रार्थना से पहले होता है। पहली प्लेट भगवान को यह सूचित करने के लिए होती है कि आप उनके आशीर्वाद के लिए यहाँ हैं। दूसरी थाली अपनी मनोकामना की पूर्ति और समस्याओं को हल करने के लिए मार्गदर्शन हेतु चढ़ाई जाती है। जिस प्लेट में अधिक भोग बच जाता है, उसे लोग अपने सिर के चारों ओर 7 बार बाएं से दाएं घुमाते हैं और फिर पीछे देखे बिना फेंक देते हैं। दूसरा प्रसाद, इसे अर्जी के नाम से जाना जाता है। अर्जी मंदिर कमेटी की ओर से उपलब्ध करवाई जाती है और इसकी कीमत पहले से निर्धारित होती है, जो तकरीबन 2270 रुपये के आसपास होती है। इस प्रसाद में 1.25 किलो लड्डू, 1.25 किलो उड़द की दाल और 1.25 किलो उबले चावल दिए जाते हैं। माना जाता है कि इसे 2 अलग अलग पात्रों में प्रेतराज सरकार और कोतवाल भैरव जी को अर्पित किया जाता है। भले ही किसी व्यक्ति पर कितना भी बड़ा भूत प्रेत का संकट क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही उसके नाम की अर्जी वाला प्रसाद प्रेतराज सरकार और कोतवाल भैरव जी को अर्पित किया जाता है, धीरे धीरे उसके शरीर से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव समाप्त होने लगता है। तीसरा प्रसाद, इसे सवामणि कहा जाता है। मंदिर छोड़ने से पहले यदि आप कोई मनोकामना मांगते हैं तो आपको बालाजी से कहना चाहिए कि जब आप फिर से वापस आएंगे तो आप सवामणि का प्रसाद चढ़ाएंगे। सवामणि चढ़ाने की एक विशेष रस्म मंगलवार और शनिवार को होती है। जो भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ बालाजी महाराज से सवामणि बोलते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। मंदिर के परिसर में पानी ना पीने का नियम भी अपने आप में एक रहस्य है। भक्तों को सख्त हिदायत दी जाती है कि वे मंदिर परिसर में प्रवेश के दौरान पानी ना पिएं। इसके पीछे यह मान्यता है कि यहाँ के ऊर्जा क्षेत्र में पानी पीने से बुरी शक्तियां जल्दी हावी हो सकती हैं और मनुष्य की पवित्रता पर असर डाल सकती हैं। यह नियम यहाँ आने वाले भक्तों के लिए एक बड़ा रहस्य और जिज्ञासा का विषय है। 2.
बाईं छाती में छेद से जुड़ा रहस्य। मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता बालाजी की प्रतिमा के बाईं छाती पर मौजूद एक छोटा सा छेद है, जिससे लगातार जल प्रवाहित होता रहता है। भक्तों का मानना है कि यह जल बालाजी का पसीना है, जो उनकी दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। यह जल धीरे धीरे उनके चरणों के पास स्थित एक कुंड में एकत्रित होता रहता है, जिसे श्रद्धालु चरणामृत के रूप में ग्रहण करते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन यह छेद और इससे बहता जल केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि इसके पीछे एक गहरी आध्यात्मिक कथा भी छिपी है। पुराणों में वर्णित है कि जब भगवान हनुमान ने अपने हृदय को चीरकर भगवान राम और माता सीता के निवास का प्रमाण दिया, तब उनकी भक्ति का यह रूप संपूर्ण सृष्टि में अमर हो गया। इसी अटूट भक्ति के प्रतीक स्वरूप मेहंदीपुर बालाजी की प्रतिमा में भी बाईं छाती पर यह छेद दिखाई देता है। भक्तों का विश्वास है कि इस छेद से प्रवाहित दिव्य ऊर्जा न केवल श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है, बल्कि भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति दिलाने में भी सहायक है। यह स्थान उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है जो किसी नकारात्मक शक्ति से ग्रस्त होते हैं और यहां आकर अपने कष्टों से छुटकारा पाते हैं। नंबर 3, मेहंदीपुर बालाजी के चोले से जुड़ा रहस्य। ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1910 में बालाजी ने अपना सैकड़ों वर्ष पुराना चोला खुद ही त्याग दिया था। भक्तजन इस चोले को लेकर समीपवर्ती मंडावर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां से उन्हें चोले को गंगा में प्रवाहित करने जाना था। ब्रिटिश स्टेशन मास्टर ने चोले को निःशुल्क ले जाने से रोका और उसे लगेज में रखने की प्रक्रिया शुरू कर दी। लेकिन चमत्कारी चोला कभी ज्यादा हो जाता और कभी कम हो जाता। असमंजस में पड़े रेलवे स्टेशन मास्टर को आखिरकार चोले को बिना लगेज किए ही जाने देना पड़ा और उसने भी बालाजी के चमत्कार को नमस्कार किया। इसके बाद बालाजी को नया चोला चढ़ाया जाने लगा। यहां पर भक्त विशेष रूप से बालाजी को तेल और सिंदूर का चोला चढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह चोला बालाजी की प्रतिमा पर चढ़ाते समय भक्त अपनी सभी समस्याओं, नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों को बालाजी को अर्पित कर देते हैं। नंबर 4, प्रेतराज दरबार से जुड़ा हुआ रहस्य। बालाजी मंदिर दरबार में 3 देवताओं हनुमान जी, प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा की प्रतिमाएं हैं। भैरव बाबा यानी कोतवाल कप्तान की मूर्ति है। यहाँ हर रोज दोपहर 2 बजे प्रेतराज दरबार में कीर्तन होता है। दूर दराज से आए लोगों के ऊपर भूत प्रेत के साए को यहीं दूर किया जाता है। इस मंदिर में दूर दराज से कई यात्री आते हैं और यहाँ उन्हें भूत प्रेत जैसी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। सैकड़ों भक्त इलाज के लिए अपने शरीर पर भारी पत्थर रखकर लेटते हैं। उनका दावा है कि यह पत्थर जादू की तरह काम करते हैं और उन्हें किसी भी तरह की आत्मा से मुक्ति दिलाते हैं जो उन्हें परेशान कर रही है। इनमें से कुछ भक्तों को उनके अंदर की बुरी आत्माओं को मुक्त करने के लिए बांधा और पीटा भी जाता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति कमजोर दिल वाला होता है वह भूलकर भी मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में ना जाए, क्योंकि वहां का नजारा हर कोई व्यक्ति नहीं देख सकता है। प्रेतराज दरबार में विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं, जिनमें से एक प्रमुख प्रक्रिया है अर्जी लगाना। यहाँ भक्त अपनी समस्याओं का उल्लेख करते हुए एक अर्जी लगाते हैं और मान्यता है कि प्रेतराज महाराज और बालाजी उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। इसके साथ ही यहाँ कई लोग झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र और अन्य आध्यात्मिक उपचार भी करवाते हैं। मंदिर के पुजारी विशेष मंत्रों और अनुष्ठानों के माध्यम से प्रभावित लोगों की सहायता करते हैं। नंबर 5, बिना चढ़ावे की अनोखी परंपरा। इस मंदिर की एक और रहस्यमयी बात यह है कि यहाँ पर कोई दान पात्र या चढ़ावे का प्रचलन नहीं है। कई मंदिरों में भक्त अपनी श्रद्धा से चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। मंदिर प्रशासन का कहना है कि बालाजी महाराज का यह स्थान मात्र सेवा और पूजा के लिए है। यह परंपरा इस मंदिर को और भी रहस्यमय और विशेष बनाती है। नंबर 6, रहस्यमयी आवाजें और दिव्य अनुभूति। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की रातें भी रहस्य से भरी होती हैं। रात के समय कई लोगों का कहना है कि उन्होंने यहाँ पर अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रात में मंदिर के आसपास हल्की हल्की रोशनी दिखती है। यह अनुभूति किसी भी भक्त को मंत्रमुग्ध कर सकती है और यह रहस्य आज तक बना हुआ है कि यह दिव्य अनुभूतियां कहां से आती हैं। नंबर 7, बालाजी का चेहरा क्यों ढका हुआ है। बालाजी का चेहरा स्थानीय मान्यता के अनुसार ढका हुआ है क्योंकि उनकी आंखों में सीधे देखने से श्राप लग सकता है। ऐसा कहा जाता है कि बालाजी की प्रतिमा से इतनी अधिक ऊर्जा और आभा प्रकट होती है कि अगर कोई प्रत्यक्ष रूप से उनके मुख को देखे तो उसे संभाल पाना कठिन हो सकता है। भक्तों का मानना है कि उनकी आंखों से ऐसी शक्ति और दिव्यता प्रकट होती है जो उनके दर्शन करने वाले पर सीधा प्रभाव डाल सकती है। इसीलिए उनकी प्रतिमा का चेहरा ढक कर रखा जाता है ताकि उनकी असीम ऊर्जा नियंत्रित रहे और भक्त बिना किसी असहजता के पूजा कर सकें। वहीं कुछ लोगों का यह कहना है कि ऐसा मूर्ति को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए भी किया जाता है। नंबर 8, चांद बावड़ी से जुड़ा रहस्य। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर अपनी रहस्यमय परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी मंदिर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर एक और रहस्यमय स्थान है, चांद बावड़ी। आभानेरी गांव में स्थित यह प्राचीन बावड़ी स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। इसका निर्माण 8वीं या 9वीं शताब्दी में राजा महिर भोज ने करवाया था, जिन्हें चांद के नाम से भी जाना जाता था। उनके नाम पर ही इस अद्भुत बावड़ी का नाम रखा गया, चांद बावड़ी। यह न केवल भारत के सबसे गहरे बल्कि सबसे बड़े सीढ़ीदार कुओं में से एक है। इस बावड़ी की खासियत इसकी जटिल संरचना है। ऊपर से नीचे तक इसमें करीब 3500 सीढ़ियां हैं, जो इतनी समरूप और उलझी हुई हैं कि जो व्यक्ति इनसे नीचे उतरता है वह उन्हीं सीढ़ियों से वापस ऊपर नहीं आ सकता। यह एक रहस्य है जिसने सदियों से लोगों को हैरान कर रखा है। लोक कथाओं के अनुसार इस बावड़ी का निर्माण इंसानों ने नहीं बल्कि राक्षसों ने किया था। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार बावड़ी के अंदर किसी अलौकिक शक्ति का वास है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। कई लोगों का दावा है कि जो इसकी गहराई में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। चांद बावड़ी के रहस्य को और भी गहरा बनाती है एक भयावह कहानी। कहा जाता है कि वर्षों पहले एक राजा की बारात आभानेरी गांव में पहुंची थी। बारातियों ने इस रहस्यमयी बावड़ी के बारे में सुना था और ठंड का आनंद लेने के लिए रात में इसके पास जा पहुंचे। लेकिन यह उनकी आखिरी रात साबित हुई, क्योंकि पूरी की पूरी बारात बावड़ी के अंदर समा गई और फिर कभी वापस नहीं आई। नंबर 9, हर्षद माता मंदिर से जुड़ा रहस्य। राजस्थान की रहस्यमयी धरोहरों की बात हो और चांद बावड़ी के पास स्थित हर्षद माता मंदिर का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यह प्राचीन मंदिर जिसे राजा भोज ने बनवाया था, सदियों से कई रहस्यों को समेटे हुए है। कहा जाता है कि राजा भोज ने इस मंदिर में एक विशेष नीलम की मूर्ति स्थापित करवाई थी, जो केवल एक प्रतिमा नहीं बल्कि एक दैवीय शक्ति का प्रतीक थी। इस मूर्ति की सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि जब भी गांव पर कोई संकट आता तो यह मूर्ति पहले ही संकेत दे देती थी। जब इस रहस्यमयी मूर्ति की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी तो इसकी खबर महमूद गजनवी तक भी पहुंची। उसने इस चमत्कारी मूर्ति और मंदिर को नष्ट करने का निश्चय किया और अपनी सेना को आदेश दिया कि मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए। गजनवी की सेना ने मंदिर को तहस नहस कर दिया, इसकी भव्य मूर्तियों को तोड़ दिया और कुछ प्रतिमाओं को चांद बावड़ी की गहराइयों में फेंक दिया। हालांकि श्रद्धालु ग्रामीणों ने इस मंदिर को फिर से खड़ा कर दिया, लेकिन एक चीज जो कभी वापस नहीं आई वह थी नीलम की रहस्यमयी प्रतिमा। मंदिर की यह मूर्ति आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि 1978 में किसी ने इसे चुरा लिया, जबकि अन्य यह कहते हैं कि महमूद गजनवी के आक्रमण के दौरान जब मूर्ति पर खून के छींटे पड़ी तो इसकी दैवीय शक्ति समाप्त हो गई और यह हमेशा के लिए मौन हो गई। हर्षद माता मंदिर आज भी उसी स्थिति में खड़ा है, लेकिन नीलम की वह रहस्यमयी मूर्ति अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। तो दोस्तों, यह था मेहंदीपुर बालाजी का संपूर्ण इतिहास और रहस्य। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर से लिखें। हम मिलेंगे जल्द ही एक और नई रहस्यमयी और दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री के साथ। जय मेहंदीपुर बालाजी।